व्यूवर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 9th क्लास फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर चुके हैं। तो इसी सिलसिले में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि स्केलर्स क्या होते हैं एंड वेक्टर्स। हमने स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं इनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। हम जस्ट मैग्नीट्यूड से स्केलर क्वांटिटीज को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए था, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। तो इस सेंस में मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी थी स्केलर क्वांटिटीज की और वेक्टर क्वांटिटीज की। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो वेक्टर्स को और स्केलर्स को तो कैसे करेंगे। मतलब हम क्या काम करेंगे जो एक वेक्टर है वो स्केलर क्वांटिटी से डिफरेंट नजर आए। हम वेक्टर क्वांटिटी के मतलब हम क्वांटिटी को देखें और हमें पता चल जाए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैसे पता चलेगा। हम करने लगे आज रिप्रेजेंटेशन of vector quantities। वेक्टर क्वांटिटीज की रिप्रेजेंटेशन को हम पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अक्सर यूं पूछा जाता है कि डिफाइन वेक्टर क्वांटिटीज एंड आल्सो राइट डाउन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया आप लोगों को। अब हम ये देखते हैं कि हम लोगों ने कि रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। हम वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं स्केलर क्वांटिटीज से डिफरेंट शो करने के लिए। तो दो मेथड हैं। हम वेक्टर क्वांटिटीज को अल्फाबेटिकली भी शो कर सकते हैं, अल्फाबेटिकली, और हम वेक्टर क्वांटिटीज को जो है ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। There are two methods of representation of vector quantities. One is known as alphabetically and another is known as graphically. तो हम वेक्टर क्वांटिटीज को दो तरह से डिस्क्राइब कर सकते, दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम अल्फाबेटिकली भी कर सकते हैं और ग्राफिकली भी कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको रफ बता रहा हूँ कि लॉन्ग कैसे लिखना है, कितना लिखना है, वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह बताया जाएगा। अल्फाबेटिकली का मतलब है कि जैसे कि हमने कहा था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने कहा था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटीज है। तो ये एफ वी डी ये सारे अल्फाबेट्स हैं। तो हमें कैसा पता चलेगा कि अगर ये अल्फाबेट लिखा हुआ है मतलब एफ लिखा हुआ है तो एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे पता चलेगा। अल्फाबेटिकली हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 2 पर हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स सपोज ये आपके पास एक कोई वेक्टर है, तो इस वेक्टर की ये जो लाइन है ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही होगी, ये एरो हेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम अल्फाबेटिकली देखते हैं कि अल्फाबेटिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। हम लिखेंगे अल्फाबेटिकली वेक्टर क्वांटिटीज आर represented by putting bar
हमने अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करना हो कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, जैसा कि एफ लिखा हुआ है, तो हमने ये बताना है कि एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसके ऊपर बार लिख देंगे या हम एफ के ऊपर एरो हेड लगा देंगे। तो इसका मतलब जब ये लिखा होगा तो डेफिनेटली एफ के ऊपर बार है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर एफ के ऊपर एरो हेड लगा हुआ है तो तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि एफ हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और भी मेथड है। हम क्या करते हैं कि हम एफ जो हमारा लेटर होता है उसको हम बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, तो हम बोल्ड करके भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यूं भी एक और लाइन भी अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि वेक्टर quantity is also differ from scalar by making it bold। हम क्या करेंगे कि हम जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम बोल्ड कर देंगे, बड़ा करके लिखेंगे, तो तब भी हमें पता चल जाएगा कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये डिफरेंट नोटेशंस हैं जब आप अल्फाबेटिकली आप वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोस्टली जो नोटेशन यूज की जाती है वो ये वाली नोटेशन यूज की जाती है, हम एफ के ऊपर एरो हेड लगाते हैं। तो सेकंड हमने कहा था ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने कहा था कि वेक्टर्स को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि एक वेक्टर को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली a vector is represented by a straight line with an arrowhead। अगर हमने वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उसके एक साइड पर हम एरो लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ द लाइन represent magnitude and arrowhead will represent direction of vector। तो इसको मैं दोबारा रीड कर देता हूं कि ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे विद एन एरोहेड, उसके एक साइड पर हम एरोहेड लगाएंगे। द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जो उस लाइन की लेंथ होगी वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो एरोहेड होगा वो डायरेक्शन को। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और उसकी जो डायरेक्शन है लेट्स सपोज वो इस साइड पर है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम ये लिखेंगे, ये जो लेंथ होगी ये शो करेगी ये 5 न्यूटन है फोर्स है, और ये जो एरोहेड है ये जो है इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि फोर्स किस साइड पर लग रही है। लेट्स सपोज मैं यही अगर ग्राफिकली 10 न्यूटन के लिए फोर्स को शो करना चाहूंगा तो फिर मैं लाइन ज्यादा बड़ी लगाऊंगा। ये लाइन ज्यादा लंबी क्या शो करेगी, इसकी लेंथ ज्यादा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन यही है। देखिए मैंने कहा था कि जो वेक्टर की जो लाइन की लेंथ होगी वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो एरो हेड है वो किस चीज को शो
करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये दो जो वेक्टर्स हैं ये शो कर रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इसका 5 न्यूटन है और इसका 10 न्यूटन है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो स्टूडेंट्स आज का ये जो लॉन्ग है ये कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है अगर आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर आपको लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं।